Dear students, it is class 12th business studies. It is the 7th chapter of your text, that is directing. One of the subtopics of this directing, it is laissez-faire or free rein style of leadership. Dear students, this laissez-faire style of leadership, it is one of the most important topics in commerce as well as in economics, and it is usually asked in your exams. Dear students, let us know that what is laissez-faire. It is a type of leadership in which a leader does not believe in the use of power, यानी जिसमें एक लीडर जो होता है वो पावर इख्तियारात के इस्तेमाल में यकीन नहीं रखता है जब तक इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, यानी वो अपने इख्तियारात तब तक इस्तेमाल नहीं करता है जब तक न इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। It is also known as free rein leadership. इसमें क्या होता है इन laissez-faire leadership, अथॉरिटी जो है, इख्तियारात जो हैं, इनको डिसेंट्रलाइज किया जाता है, यानी अपने से सबॉर्डिनेट जो हैं उन्हीं में इख्तियारात तकसीम किए जाते हैं, उन्हीं को इख्तियारात दिए जाते हैं अपने सबॉर्डिनेट्स को। इन्हें बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस दी जाती है, बहुत ज़्यादा इनको आज़ादी मिलती है ताकि वो बिजनेस के या ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हासिल करने के लिए उन्हें फ्री हैंड दिया जाता है, इनको पूरी तरह से मौका दिया जाता है। सो व्हाट इज laissez-faire? द फर्स्ट थिंग, द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टाइप ऑफ दिस डायरेक्टिंग इज दैट इन दिस टाइप, in laissez-faire, the subordinates are given free hand to use their capabilities for the achievement of this organization, or to achieve the goals of the organization or the objectives of the organization. Second thing is, in this type of this leadership, the leader does not interfere the activities of the subordinates. इन subordinates के काम में वो बेजा मुदाखलत नहीं करता है। Neither he supports them and neither he gives them the orders. So they are free to do the things. The leader has nothing to do with their activities. He does not interfere with the activities. Third is, the leader brings in the needed resources and information by subordinates so their group goal can be achieved. यानी अपने मातहत जो हैं उनके अचीवमेंट्स को, उनके रिसोर्सेज को वो इस्तेमाल करते हैं ताकि पूरा ग्रुप जो है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो अपने गोल्स को अचीव कर सके, यानी उनसे फ़ायदा लेता है, अपने सबॉर्डिनेट से फ़ायदा लेता है। वो उनको अपने तौर से इख्तियारात, अपने तौर से आर्डर्स नहीं देता है, बल्कि उनके अहलियत, उनकी काबिलियत को वो अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है। अब ये जो है laissez-faire, इट इज़ द बेस्ट सूटेड, तभी इसकी ये जो है एप्लीकेशन होती है, तभी ये फ़ायदेमंद हुआ करता है जब सबॉर्डिनेट्स जो हैं वो क्वालिफाइड हों, ट्रेंड हों, कमिटेड हों, कॉम्पिटेंट हों ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए। यानी laissez-faire जो है, दिस टाइप ऑफ दिस डायरेक्टिंग, इट इज़ नॉट ऑलवेज यूज्ड, इट इज़ नॉट ऑलवेज एप्लीकेबल, it is not always beneficial for the organization as a whole, but it is only applicable in those conditions when we are sure that our subordinates are qualified, trained, committed and competent to achieve the organization goals. Now let us know what are the advantages of this laissez-faire. Advantages, first advantage is that the moral and job satisfaction of employee जो हैं उनका मोरल जो बढ़ जाता है
उनकी सेटिस्फेक्शन बढ़ जाती है, उनको लगता है कि दैट वी आर इम्पॉर्टेंट, दैट वी आर द मास्टर्स, सो दे टेक मोर एंड मोर इंटरेस्ट इन द एक्टिविटीज ऑफ द business. In this type of business, what happens that it ensures more and more development of employees. Employees जो हैं, subordinates जो हैं, workers जो हैं, उनकी डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाता है, ताकि बॉस जो है, लीडर जो है, वो इंश्योर करे इनके इंटरेस्ट को, इनकी मोटिवेशन को. अभी एडवांटेज, अब डिसएडवांटेज क्या है? लीडर जो है, he is not interested to give guidance and he is not interested to help the employees. वो अपना बोझ जो है, अपने कंधों पे उसका बोझ जो है, वो उसको दूसरों के हवाले करता है. अब वो इंटरेस्टेड ही नहीं होता है कि वो एम्प्लॉयज़ को गाइड करे, उनके लिए काम करे, बिकॉज नाउ ही हैज़ नॉट दिस लोड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपॉन हिज शोल्डर्स. ये इसका डिसएडवांटेज है. अब इसमें सेकंड डिसएडवांटेज क्या है? ये लीडर जो है, इसका कंट्रीब्यूशन जो है या इसका रोल जो है, दैट इज इग्नोर्ड इन दिस टाइप ऑफ लीडरशिप. जस्ट एज द अथॉरिटेटिव लीडरशिप इग्नोर्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर्स. जिस तरह से अथॉरिटेटिव टाइप ऑफ लीडरशिप जो है, उसमें वर्कर्स का कंट्रीब्यूशन उसको इग्नोर किया जाता है, लेकिन यहाँ जो है, यहाँ लीडर का जो कंट्रीब्यूशन है उसको इग्नोर किया जाता है. अब हम इस कंक्लूड क्या करते हैं कि क्या अथॉरिटेटिव टाइप ऑफ लीडरशिप ठीक है या लेसिस फेयर जो है ये टाइप ठीक है? ये जो है अथॉरिटेटिव टाइप ऑफ लीडरशिप जो है, उसमें लाजमी है कि ये जो हैं वर्कर्स को, सबऑर्डिनेट्स को किसी हद तक इंडिपेंडेंस दी जाए, तब वो अथॉरिटेटिव टाइप ऑफ लीडरशिप भी ठीक हो सकता है. सो वी हैव टू गिव a limited type of independence to our subordinates, so that authoritative type of leadership, it can be impressive, it can be this beneficial for the organization as a whole. अब ये जो है डेमोक्रेटिक लीडरशिप जो है या लेसिस फेयर जो है, इट इज एप्लीकेबल in the, or it is beneficial in emergency situations when the leader has no time to give the directions always. और ये जो लेसिस फेयर जो है, इसमें काम करने के लिए किसी हद तक ये लीडर जो है, इसको किसी हद तक काम चलाने के लिए कुछ इख्तियारात लाजमी होनी चाहिए, तब ये भी लेसिस फेयर जो है, इट इज़ completely in the benefit of the organization. We can say that is the best type of this directing. So these are some of the things which I told you, which are related to the laissez faire, the most commonly used this theory in business world. So thanks. It is enough for today.